जय गुरु जी संगत जी। सबसे पहले ये सत्संग मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय। गुरु जी शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं एक नई संगत हूँ और लगभग 1 साल से गुरु जी से जुड़ी हुई हूँ। माफ़ करना गुरुपा। तो मैं सच बोलूँगी, जब मैं पहले गुरुजी का पिक देखती थी काफ़ी सालों से कहीं भी, तो मुझे डर लगता था। एक विलन की तरह दिखते थे। उनको मैं शाकाल बोलती थी। फिर भी मुझे लगता था कि ये बड़े और रिच लोगों के गुरु हैं। लास्ट ईयर जुलाई में मैं इनसे असल सेंस में जुड़ी। जब मेरे हस्बैंड का गॉल ब्लैडर स्टोन का ऑपरेशन हुआ और मेरी दीदी ऑपरेशन के दिन जल प्रसाद लेकर आई हॉस्पिटल। जब वो मेरे हस्बैंड को अंकल जी को जल प्रसाद दे रही थी, तो मुझे किसी काम से वहाँ से नीचे जाना पड़ा। मुझे पता नहीं था वो जल प्रसाद उन्होंने मेरे अंकल जी को दिया था, जो मुझे बाद में पता चला। धीरे धीरे पता नहीं ज़िंदगी में पिछले 2 साल से मैं काफ़ी परेशान रहती थी और अपने अंकल जी के लिए ज़्यादा परेशान रहती थी। तो और एक और बात मैं बताना चाहूँगी, मैं साईं बाबा को बहुत मानती थी। तो मैं अंकल जी से अपने अंकल जी के चलते मैं ये गुरुजी से जुड़ी और बोली कि अगर आप इनको सही से सेटल कर दोगे तो मैं आपको मानने लगूंगी। पर मैं क्या बताऊं कि पिछले 1 साल से मेरी ज़िंदगी में मानो एक तूफ़ान सा आया और बहुत कुछ बदला। और ये पूरा परिवर्तन मेरे आँखों के सामने गुरुजी ने, जो मुझे पूरा यकीन है गुरुजी ने किया था। उसके बाद फिर कुछ ऐसा हुआ जो मैं बता नहीं पा रही हूँ खुल के, लेकिन मैं गुरुजी से अरदास करने लगी और बातें करने लगी। और साथ ही मुझे फेसबुक में उनकी बहुत सारी मैसेजेस दिखने लगे। मैसेजेस दिखते थे और जैसे मानो लगता था कुछ मेरे दिमाग में जो प्रश्न चल रहा है और उसका जवाब वो हुआ करता था। तो और धीरे धीरे मुझे भी नहीं पता चला कि कब मैं गुरुजी से इतनी जुड़ गई। सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा बड़ा शुक्राना सत्संग जो मैं गुरुजी के लिए करना चाहूँगी वह ये था कि मेरी अभी 2-3 महीने से तबीयत ठीक नहीं रहती थी और मैं बार बार शुक्राना सत्संग जब भी सुनती थी, मुझे किसी न किसी का कैंसर का ही बातें सुनने को मिलता था। उसी में ऐसा हुआ कि मैं अपना रेगुलर चेकअप कराई और रेगुलर चेकअप में CT स्कैन तक बात पहुंच गई और ओवेरियन कैंसर का टेस्ट तक मुझे रिकमेंड किया गया। लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि गुरुजी साथ हैं और बार बार उनका मैसेज आ रहा था फेसबुक पे, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कि तेरा बहुत बड़ा कष्ट मैंने टाल दिया है और मैं तेरा प्यो हूँ और तू मेरी धी है। तो मैं उनको अपने पापा की तरह मानने लगी, हर कुछ बोलने लगी। और क्या बताऊँ संगत जी, इतना कुछ लाइफ में डेली का कुछ ना कुछ ऐसे, जैसे मानो कहीं से आवाज़ आती है कि तू शिव मंदिर जा, कहीं से आवाज़ आती है तू जल प्रसाद ऐसे पी। और अभी तक भी जो भी रिपोर्ट आया और जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है वो एकदम मामूली सा किसी चीज़ में कन्वर्ट हो गया है और मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। और
बहुत सारी चीज़ें अभी भी लाइफ में लाइनअप है। और बार बार गुरुजी का ये आ रहा था मैसेज कि लग रहा है तू ना काम होने के बाद ही मेरा शुक्राना सत्संग करूँगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है गुरुपा, मुझे पता ही नहीं था कि मैं कैसे अपना शुक्राना सत्संग कहाँ करूँ, कैसे करूँ। लेकिन बार बार ये शुक्राना 05025@gmail.com का मैं शुक्राना सत्संग सुनती थी, तो मैं सोची मैं इस पे डालूं। तो सब चीज़, सब एक एक दिन, एक एक सांस, बहुत सारी चीज़ें जो गुरुजी ने मेरी ज़िंदगी में अभी मात्र 6 महीना बोलोगे आप, 6 महीने में जो परिवर्तित की है, उससे मैं भी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि लाइफ किधर जा रही क्या। लेकिन एक सहारा हर जगह मुझे लगता है कि सच में मेरे पापा मेरे साथ हैं और हर मिनट वो मुझे ब्लेस कर रहे हैं। इसी के साथ मैं ये पहला शुक्राना सत्संग मैं ख़त्म करूँगी और जल्द ही मैं अपने दूसरे शुक्राना सत्संग लेकर आऊँगी। इसी के गुरुजी के मंत्र जाप के साथ मैं ये सत्संग ख़त्म करूँगी। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, बहुत ही अच्छा शुक्राना सत्संग आंटी ने भेजा है और मैं सभी संगत के लिए अरदास करती हूँ कि उनकी ज़िंदगी में जो भी चैलेंजेस और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चाहे वो शारीरिक कष्ट हों, करियर को लेकर हो, गुरुजी बस सबके ऊपर मेहर करें। और जैसा आंटी ने बताया गुरुजी के जल प्रसाद की महिमा, तो हमने ऑलरेडी बहुत सारे सत्संग सुने हैं जिसमें गुरुजी के जल प्रसाद ग्रहण करने के मात्र से ही बड़ी से बड़ी जो बीमारी थी, कष्ट था, रोग था, वो कैसे छोटी सी बीमारी में कन्वर्ट हो जाता था, परिवर्तित हो जाता था और संगत को आराम मिलता था। तो वो चीज़ आज भी देखने को मिलती है और ऐसा होता है। और जैसा कि गुरुजी तांबे का लोटा ब्लेस करके देते थे संगत को, तो ऐसे ही वो चलन अभी भी है और वो सारी चीज़ें अभी भी होती हैं। लोग तांबे का लोटा लेकर बड़े मंदिर जाते हैं और उससे ब्लेस कराते हैं। गुरुजी की गद्दी से वो जहाँ पे सेवादार अंकल हैं वो उसको टच करके ब्लेस करके देते हैं और उसमें आप पानी भर कर रख सकते हैं गुरुजी के स्वरूप के आगे और सुबह उठ के सबसे पहले वो पानी ग्रहण कीजिए, तो काफ़ी उससे लाभ होता है। मैंने पहले भी इस पर एक सत्संग बनाया है। तो बहुत ही अच्छा ये सत्संग है आंटी का। और इसी तरह बस गुरुजी सब पर अपनी मेहर बनाए रखें, सबका कल्याण करते रहें। मैं भी ये सत्संग से विराम लेती हूँ गुरुजी का मंत्र जाप करने के बाद। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जितना हो सके जब भी आपके मन में आए जय गुरुजी, गुरुजी का नाम जपें और गुरुजी का मंत्र जाप करते रहें। चीज़ें अपने आप सरल होती चली जाएंगी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग हम सबके साथ शेयर करना चाहते हैं तो अपनी ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड कर मुझे नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी के आशीर्वाद से आपका सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ साझा किया जाएगा। आप हमको फेसबुक और यूट्यूब दोनों पर गुरुजी मेहर चैनल को फॉलो कर सकते हैं। जय गुरुजी। शुक्र